हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि हमें फैक्टराइज कैसे करना है, और फैक्टराइज कर कर हम उसके दो रूट्स निकाल रहे थे, दो सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर भी हमें वही कुछ करना है। उसमें आपको एक लॉजिक दिया गया था, उस लॉजिक के बेसिस पर आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया होगा। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को देखें हम, तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको या तो आप इसके मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको 10 दे दे और सब्ट्रैक्शन आपको 3 दे दे, या फिर आपको एक और लॉजिक बताया गया था कि अगर आप इन 3 पॉइंटों को याद रखते हो तब आप बहुत इजीली इसका फैक्टराइज कर सकते हो, जिसमें आपको कोई कॉमन सेंस लगाने के ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट था हमारा लास्ट इंटू फर्स्ट, मीन्स 10 इंटू 1 के मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है। फिर आप देखते हो उसी कांस्टेंट के साइन को माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। फिर और आप वापस आते हो मिडिल टर्म पर और आपको बनाना कितना होता है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि 3 रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आपने क्या किया था, 10 के किए थे फैक्टराइज, 10 को फैक्टराइज किया तो 2 5 10, और यहाँ पर इसके दो फैक्टर बन रहे थे, जिसकी मल्टीप्लाई हमें 10 और जिसका सब्ट्रैक्शन हमको 3 दे रहा है। तो यहाँ से आपका फैक्टर करने का एक वे होता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आप इसको प्रेफर करें और इस चीज के बेसिस पर आप आगे बढ़ें। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमें इसकी जो फैक्टर लेना है वो क्या लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको ओपन कर लो, माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके 4 टर्म बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दो का पेयर बनाइए, दो टर्म का, और इसमें से कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपने लिया कॉमन x, आपका बचता है x माइनस 5। जो साइन होता है नेक्स्ट आपको यही लेना होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो आपका कितना बचा, 2 5 ये। अब यहाँ से आपने देखा कि दोनों फैक्टर सेम है। जब भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो तो आपको एक बात श्योर रखनी है कि यहाँ पर जो दो ब्रैकेट बनेंगे वो ऑलवेज सेम होंगे, और अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाया है तो 110% आपको कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब आपने देखा कि यहाँ पर x माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन है, उठा लो, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इट मीन्स कि या तो आपका पहला वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा, या फिर आपका नेक्स्ट ब्रैकेट 0 रहा होगा, या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं। 0 का प्रोडक्ट आप कब ला सकते हो, अगर ऐसा 0 था तो x इक्वल टू माइनस 5 को उधर लेके जाओगे आपका प्लस का 5, और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो माइनस 2। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितना है, 5 माइनस 2। आपको इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस को करना है। तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड है आपका क्या, रूट 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट वाले में आपको थोड़ा सा अच्छे से सोचना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, लास्ट इंटू फर्स्ट। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना होने वाला है, 5 रूट टू होता है 2, और 5 2 10, मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 आ जाए। आप कांस्टेंट का साइन देखते हो प्लस, प्लस आपको बोल रहा होता है कि ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, जब हम वापस जाएं और मिडिल टर्म यानी कि 7, आपको मिडिल दो नंबर्स को ऐसे स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाए, और एडिशन करने पर 7। अगेन आपका 5 2 तो इसके फैक्टर करते हो तो 5 इंटू 2 आता है, 5 2 10 होता है, 5 प्लस 2 कर देते हो 7 आ जाता है। तो आइए देखते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5। आप नॉर्मल जनरल वैसे भी कर सकते हो। इस 7x को कैसे ब्रेक करें कि जब मल्टीप्लाई उन दोनों को किया जाए तो 10 आ जाए, और उन दोनों का एडिशन तो 7 आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 2x
अदरवाइज आपको, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो तो आपको फिर यहाँ से कॉमन सेंस लगाना होगा इस 7x को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर माइनस होता तो आपको माइनस के दोनों टर्म लेने थे। तो आइए अब मूव करते हैं। यहाँ से अगर हम इन दोनों टर्म से कॉमन लें तो कुछ पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से x मिल रहा है तो आप x ले लो। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? 2√2x प्लस 5। यहाँ से आपने देखा तो प्लस 2 आप कॉमन ले सकते हो यहाँ, क्योंकि आपको पता है इस 2 को हम कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2x प्लस 5√2। आपको पता है √2 दोनों तरफ से कॉमन है, आप ले लो। बचा क्या आपके पास? √2 प्लस 5। तो हमने यहाँ पर √2 दो बार लिखा और उसमें से एक हमने ले लिया कॉमन। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? एक बार √2 बचता है और x प्लस यहाँ पर आपका 5 इक्वल्स टू 0। अगेन आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन है, 2x प्लस 5 आपने लिया कॉमन। अब आपके पास बचता कितना है? x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसका मीन्स क्या है कि इधर √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो √2 इक्वल्स टू माइनस का 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 बाय √2। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो माइनस का √2। यहाँ से आपको दोनों वैल्यू इसकी मिल चुकी हैं। सिमिलरली आपको इसका पार्ट फोर्थ वाला पार्ट करना है। तो अगर आप इसे आप नोट करिए, मूव करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है? बस एक कंफ्यूजन आपको लिए अरेंज की है इन्होंने, सिंगल कंफ्यूजन रखा है इन्होंने कि अपॉन में 8 है। यहाँ का आपको मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो। अगर हम पूरी इक्वेशन से 8 को एलसीएम ले लें, अब यहाँ पर कितना आया? जिसके पास होता है इस 1 की किससे मल्टीप्लाई करें? 8 हो जाए 8 से। तो हम थिंकिंग प्रोसेस हमारा डिनोमिनेटर के साथ होता है और अप्लाइंग प्रोसेस होता है न्यूमरेटर के साथ। तो 1 8 जा मीन्स 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस 1 8 जा 8 हो रहा है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिला 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 8 मीन्स 0 ही होता है। अब यहाँ पर आपको फैक्टर करना है। जब ऐड मल्टीप्लाई आप करते हो, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जब मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाए? 16। सेकेंड, जब आप इसका एडिशन करो प्लस मीन्स एडिशन करने पर कितना आ जाए आपका? थर्ड पॉइंट मिडिल टर्म यानी कि 8। तो अब आपको पता है कि आपको ऐसा क्या करना है, इसके नॉर्मल से फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 इंटू 4। जब आप ऐड करते हो तो आपका 8 हो जाता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका 16 हो जाता है। अब आगे की अप्रोचिंग आपकी खुद की है, या आप खुद से करना है। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। इसमें भी कुछ खास नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। आपको फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, ऐड करने पर 20 आ जाए। सिमिलर 10 10 जा 100, 10 प्लस 10 20। तो इसके भी फैक्टर क्या होने वाले हैं? एक्स स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो 10x माइनस 10x प्लस 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों सब्ट्रैक्शन दोनों माइनस के हैं, ऐड करोगे तो माइनस का 20x आ रहा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करते हो तो 10 10 100 आ रहा है। अब आप बहुत इजीली इसमें, सॉरी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपका 100x स्क्वायर है। अब आप इसमें से ये भी आपको अब खुद से करना है, डू योर सेल्फ। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, जिसमें कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपके एग्जांपल 1 जो दे रखा था एनसीईआरटी का चैप्टर 2 के पेज पर, जो फर्स्ट एग्जांपल था, उसमें कहा गया था जॉन एंड जिबांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो यहाँ पर हमने जब एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट 4.1 में, तो वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। बट अब हम यहाँ पर इसको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लो जॉन एंड जीवांती के पास 45 मार्बल्स हैं। तो हमने क्या किया कि 45 मार्बल्स हैं किस किस के पास?
जॉन के पास एंड जीवांती के पास। तो अब अगर 45 को हम इन दोनों में डिवाइड करें तो मैंने मान लिया मैंने एक्स को दे दिया, सॉरी जॉन को दे दिया एक्स मार्बल। तो अब आपके जीवांती के पास कितना बचता है 45 माइनस एक्स। मान लो आप किसी के 50 था, 45 था, 45 था, अगर आपने जॉन को 20 दे दिया तो आप यहां से 20 माइनस कर दो, कितना बच रहा है इसके पास 25। सिमिलर, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या कर दिया, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर ऐसा होता है तो इसके जॉन के पास कितना बचता है x माइनस 5 और इसके पास कितना बचा रह जाएगा 45 माइनस एक्स और माइनस 5, मीन्स x माइनस 5 और यहां से आपका बच रहा है 40 माइनस एक्स। तो अब इनके पास ये रिमेनिंग है। अब इन्होंने बोला कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास 5 लॉस करने के बाद जो बच रहा है उनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है, मीन्स 124 है। तो यहां से आपको मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप करेंगे सॉल्व और आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। यहाँ पर आप x की पहले मल्टीप्लाई करिए तो यह हुआ आपका 40x, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस का है और प्लस का 5x मीन्स 45x माइनस का 200 और माइनस का ये तो माइनस 324 इक्वल टू 0। आप पूरी इक्वेशन में माइनस से डिवाइड कर देंगे और देखो हमारी एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। हम यहीं लिख दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम माइनस 5 से। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरी साइन आपका चेंज होगा, माइनस था प्लस हुआ, प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करना, 324 1 जा 324 होगा। ऐड करने पर सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, ये साइन ऐड करने पर कितना आना चाहिए आपका, थर्ड पॉइंट आपका 45 चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। मान लो अगर मैं यहां से 35 इंटू 10 कर दूं तो कितना आ रहा है 45। तो हमें 45 चाहिए। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका 324 आ रहा है, नहीं 350 आ रहा है, मीन्स आपका ज्यादा हो जा रहा है। मतलब आप इन दोनों नंबरों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करें, या हम एक यहाँ बढ़ा के देख लेंगे और यहाँ पर एक कम करके देख लेंगे। अभी भी इन दोनों का एडिशन सम कितना आ रहा है आपका 344 आ रहा है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो 9 6 या 54 का 5 कैरी 4 और कैरी 5 और 9 3 या 27 और आपका 5 कितना होता है 32 और यही आपको चाहिए था। तो आप ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इसको कर सकते हो। मीन्स आपको ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि दोनों का सम कितना आ जाए 45 और मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए इतना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया है। सेकंड पॉइंट में हमने इस 45 को स्प्लिट कर दिया कैसे, 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट कर रहे हो तब आपको याद रखना है इस माइनस के साथ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैंने दोनों का सम किया है। जब ओपन करूंगा तो इस माइनस के साथ होगा। जब आप डायरेक्ट कर रहे होगे तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। फिर आपका ये दोनों कैसे बनेंगे, माइनस का 36x और माइनस का 9x। बट आप इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो कर रहे हो तो आई होप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप इसको आगे मूव करा दो, माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो तो आप इस स्टेप पे आते हो, मगर यहाँ तक जाने के लिए आपको काफी कंफ्यूजन और काफी डिफिकल्टी फेस करने पड़ सकती है। यहाँ से आपने कॉमन लिया x, तो x कॉमन लेने के बाद आया x माइनस 36, यहाँ से आप माइनस और 9 को ले लो, क्योंकि आपको पता है x माइनस 36 ही रहना है। आप आंखें बंद करके लिख सकते हो इसको ऐसे ही इक्वल टू 0। अब आप देख लो 9x था
और यहाँ पर आपको बचाना है x, यानी कि 9 कॉमन लेना है। अब चेक करके भी देख सकते हैं आप, 9 3 जा 27, आपको बचता है 554, 9 6 जा 54। तो यहाँ से आपने देखा कि x माइनस 36 ये दोनों तरफ कॉमन है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, x माइनस 9, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो आपका x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, और यहाँ पर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ऐसे आपको इसको फैक्टराइज करना था। तो अब आप इसको नोट करिए और अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में कहा गया था cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो मान यहाँ पर इन्होंने कहा a cottage industry produces a certain number of toys, हमें नहीं पता कितना है, तो हम इसको लेट कर लेंगे x। तो let the industry produces number of toys, let the produce number of toys on a day या that a day लिख सकते हो आप, on a day equals to x। अब इन्होंने कहा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अब जितने भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितनी है, ईच प्रोडक्ट की कितनी है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन इन अ डे। एक दिन में जितना टॉयज आपने बनाया है वो उसको आप माइनस कर दीजिए 55 से, इतनी उसकी कॉस्ट है। मींस कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी है आपकी, 55 माइनस एक्स। अब हमें देखना क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना। अब हम पर्टिकुलर की कॉस्ट ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर डे, या हम दैट डे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ दैट डे कितनी हो जाएगी, आपको पता है किसी की भी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट। तो आप इसका टोटल निकल के आ जाएगा। मान लो आपके पास एक दिन में आपने 10 आर्टिकल बनाए और उसकी कॉस्ट कितनी है 50, तो अब एक दिन में आपका कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे, 50 टाइम कितना हो गया आपका 500, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी 500 होगी। सिमिलर हम यहाँ करने वाले हैं, तो कॉस्ट कितना है आपका x और ये कितना है आपका 55 माइनस एक्स, और इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है इन्होंने 750। जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 750 है, और कैसे, एक दिन का आपने ऐसे निकाला जो आपने वहां से देखा है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। ये आपने क्वेश्चन पहले भी बनाई है। तो अब आप यहां से क्या करें कि आप डिवाइड कर दें माइनस को, माइनस से, तो यहां पर कितना हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। मीन्स जो प्लस था वो माइनस हो चुका है, जो माइनस था वो प्लस हो चुका है। अब आपको वही पुराने 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। फर्स्ट क्या है आपका, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। सेकेंड था आपका कांस्टेंट का साइन, प्लस मीन्स ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट क्या था आपका कि 55 लेके आना है। तो अब यहां से हमें फैक्टराइज करके तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। अब आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। मान लो आपने इसका कितना है 750 लेके आना है, तो आपने अगर इसको 35 ले लेते हो, 35 इंटू 20, अभी भी आपका कितना आ रहा है 55। आप चेक करके देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 700। मीन्स आपको आगे जाना है। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कम करो, 30 कर लो, इसको 25 कर लो। अब देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है आपका, और 25 3 750। हाँ, यही आपको लाना था। तो आप ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, और आपको यहाँ पर इसको अरेंज कर देना है। आपको ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। मीन्स 30 माइनस प्लस 25 है, प्लस 25 अब यहां से आपको इसको अरेंज कर देना है। एक्स स्क्वायर 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस
750 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचा आपका x माइनस 30। यहाँ से आपको पता है कि सेकेंड वाला ब्रैकेट हमारा एज इट इज बनने वाला है। अगर आपने इस वे में अगर इसको अरेंज किया है तो 110% ये है। अब आप कॉमन कितना ले रहे हो, माइनस का 25। चेक करके देखेंगे कि हमने सही लिया है। यहाँ पर जो साइन होता है वही लेते हैं। यहाँ 25 है, क्या 25 की टेबल में यहाँ आता है कि अभी हमने निकाला है इसको 25 इंटू दिस, 25 की टेबल में 750 आ रहा है और कितना रिमेनिंग है 30, जो कि यहाँ पर है। तो अब आपने क्या देखा कि x माइनस 30 हमारा कॉमन फैक्टर है, रिमेनिंग x माइनस 25 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ करना क्या है कि इधर x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ये 0 है तो x की वैल्यू 30 आ रही है, और अगर यहाँ से ये है तो x की वैल्यू 25 आ रही है। अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि उस इंडस्ट्री में एक दिन का जो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है 30 है और 25 है। अगर हम यहाँ से लिखें द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन अ डे, तो हम लिख सकते हैं या तो हमारा 30 होगा या फिर 25। आप इसको नोट कर लें, इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें और अरेंज करना होगा आगे। आप इसको नोट करें, आपको याद क्या रखना है कि x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25। बाकी कुछ स्पेस मुझे चाहिए होगा जिसको मैं रफ कर लूंगा यहां से। कि लेट द कॉस्ट let the produce number of toys on a day 30, तब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टॉयज दैट डे 55 माइनस 30, तब जो टॉय की कॉस्ट होगी वो आपकी 25 होगी। इफ अगर यहीं से अगर हम ऐसे बोल दें कि इफ द कॉस्ट अगर हमारी चेंज होती है, प्रोडक्शन हमारा चेंज होता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ डे 25, तब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टॉयज दैट डे 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। अगर 30 आप टॉयज को प्रोड्यूस करा रहे हैं ये लोग एक दिन में, तब उसकी कॉस्ट क्या होगी 25। और अगर 25 नंबर ऑफ, क्योंकि हमारे तो सॉल्यूशन दोनों आए हैं, नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन या तो 30 होगा या फिर 25। अगर 30 हुआ तब उस इंडस्ट्री की जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगी, वो 25 है एक टॉय की। और यहां पर अगर हम देखें अगर 25 होता है तो ये, तो इसके साथ ही हमारा सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है।